हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नहीं, यह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाशः हानि अस्ति है, प्रत्यवायो या प्रत्यवायः ह्रास न कभी नहीं, विद्यते है सुअल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि अस्य इस धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करता है महतः महान भयात भय से। इस प्रयास में न तो हानि है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 2.40 भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं, बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं कि बुद्धि योग और भक्ति योग दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो उसी बुद्धि योग का यदि हम पालन करेंगे, जो 2.39 में भगवान ने बोला कि यदि तुम इसको ध्यान पूर्वक सुनो, हे अर्जुन इसको ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुमको अब बुद्धि योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यदि तुम निष्काम कर्म करोगे और इस बुद्धि योग को सुनोगे, अर्थात यहाँ पे प्रभुपाद बुद्धि योग नहीं लिख रहे हैं, बुद्धि योग शब्द श्लोका में दिया हुआ है, तो तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे, तुम उससे अपने आप को मुक्त कर लोगे। तो बुद्धि योग क्या होता है? बुद्धि योग और भक्ति सेम, अर्थात अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को अपने कर्मों के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा भगवान से जोड़ना, इसी को कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग और भक्ति योग, तो इसी के बारे में कह रहे हैं कृष्ण इस श्लोक में 40वें नंबर में। यदि किसी ने इस योग का पालन किया तो इसमें कोई हानि नहीं है और नुकसान नहीं है थोड़ा भी। अगर थोड़ा सा भी किसी ने भक्ति किया तो उसको जो जीवन में आगे महान भय आने वाला है, विपत्ति आने वाली है, उससे वो भक्ति बचाएगी, थोड़ा भी प्रयास किया तो बुद्धि योग या भक्ति योग बहुत लंबा चलने वाला सफ़र है। ऐसा नहीं है कि कोई यज्ञ है, यज्ञ शुरू किए समाप्त हो गया, नहीं, पूरे जीवन हमको करना होता है भक्ति का, साधना भक्ति का पालन। तो यदि किसी ने थोड़ा सा किया है, ज़्यादा नहीं किया है, तो भी वो थोड़ी सी भक्ति भी महान भय से हमारी रक्षा करती है। ये है इस श्लोक का अर्थ। श्लोक देखेंगे कैसे हमको पढ़ना है। न यह अभिक्रम नाशः अस्ति, पांच शब्दों को यहाँ पे संधि करके लिखा गया है। न यह अभिक्रम नाशः अस्ति हो जाता है नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। न यह नेह अभिक्रम का आ गया तो नेहा, न यह अभिक्रम, न इह अ, नेहा, और विक्रम नाशः हो जाता है नाशो और अस्ति का आधा आ, नाशो अस्ति, नाशोस्ति, नाशोस्ति ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? नेहा विक्रम नाशो अस्ति। ये इसको कहीं तोड़ेंगे नहीं, पूरा शब्द बोलना है हमें। 5 शब्द जो हैं इकट्ठे इसको लिखा गया है, 5 शब्दों का संधि है ये, तो हम इसको बोलेंगे जैसे है वैसे ही, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति ऐसे बोलेंगे। और वहाँ पे हल्का सा रुकना है, पॉज है,
फिर है प्रत्यवायो न विद्यते, ये सारे तीनों शब्द सिंगल हैं, अकेले अकेले। फिर दूसरे लाइन में सुअल्पम, अल्पम यानी थोड़ा, सुअल्पम यानी और भी थोड़ा, एकदम थोड़ा, किंचित मात्र, छोटा सा, सरसों के दाने के बराबर। सुअल्पम अस्य, तो तीनों शब्द को जोड़ दिया गया। सुअल्पम एक ही शब्द है, लेकिन फिर भी कैसे होता है देखिए। अल्पम तो आप जानते हैं, अल्प, महाराष्ट्र में तो अल्प शब्द का रोज प्रयोग होता है। हिंदी वाले लोग अल्प नहीं बोलते हैं, वो थोड़ा बोलते हैं, पर यहाँ पे अल्प बोला जाता है। अल्प, तो अल्प का मतलब थोड़ा, अल्पम संस्कृत है, अल्पम। उसमें जब प्रीफिक्स लग गया, प्रीफिक्स लगता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे, तो प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, यानी उस शब्द के पहले लगाना होता है। तो सु लग गया, सु का मतलब होता है हमेशा अच्छा, ज़्यादा। सुस्वादु, ये चीज़ बहुत टेस्टी है, सुस्वादु है। तो स्वागतम, आगतम के पहले सु लगा दिया, स्वागतम। तो इसी प्रकार अल्पम के पहले सु लगा दिया, अल्पम यानी थोड़ा, सुअल्पम बहुत थोड़ा, और भी बहुत थोड़ा। अस्य, सुअल्पम, सुअल्पमप्यस्य, अपि भी लगा है बीच में, सुअल्पम अपि अस्य, तीन शब्द हैं। तो स्वल्पम्प्यस्य, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम अपि अस्य। तो सुअल्पम और अपि और अस्य तीनों को हमने क्या किया, अलग अलग बोला। स्वल्पम, सुअल्पम हो जाता है स्वल्पम, ध्यान रखिए, सुअल्पम हो जाएगा स्वल्पम, और अपि अस्य, तीन शब्द हो जाएंगे यहाँ पे। धर्मस्य, उसके बाद रुकना है थोड़ा सा, फिर त्रायते महतो भयात, इस प्रकार श्लोक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो YouTube पर सुन रहे हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज़, डिफ़िकल्ट शब्दों को 10 बार बोल के, जैसे नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, ऐसे प्रत्यवायो 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 प्रत्यवायो। एक शब्द को अगर 10 बार बोल के आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़ुबान पे वो बैठ जाता है। फिर पूरा श्लोक बोलते हैं, तो इस प्रकार फिर पूरा श्लोक कैसे बोलना है देखिए। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। हरे कृष्ण।